हेलो, राधे राधे फ्रेंड्स। सुबह का टाइम हो गया है और सबसे पहले तो आज मेरा यही फोकस है कि वेट लॉस और बेली फैट को हम कैसे कम कर सकते हैं। सबसे पहले गुनगुना पानी पीजिए सुबह सुबह। कोई कितनी भी आपकी वेट होगी, आपका जो भी बेली फैट कितना भी ज़्यादा है, इससे आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा कुछ दिनों में। अगर आप सोचें कि 1 दिन 2 दिन में ही ये सब कम हो जाए तो ऐसा तो होता ही नहीं है। जैसे बढ़ते हैं ना, धीरे धीरे ही बढ़ता है हमारा वेट भी, उसी तरीके से धीरे धीरे ये कम भी होता जाएगा। पर रेगुलर मतलब पीना ज़रूरी है। दाल चीनी डाल के आप रात में रख दीजिए। सौंफ का पानी पीजिए किसी दिन अजवाइन जीरा रात में डाल के भिगा के रख दीजिए। मैं सिंपल पानी ही पीऊँगी क्योंकि आज मेरा फास्ट भी है, तो मैं कुछ भी मिला के नहीं पीऊँगी। सिंपल गुनगुना पानी आप अच्छे से 1 मग भर के पीजिए, मतलब 2 ग्लास के करीब। और 2 ग्लास अगर आप नहीं पी सकते शुरुआत में तो 1 ग्लास ज़रूर पीजिए। चलिए अब खाली पेट अपन एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले तो कपालभाति, अनुलोम विलोम अगर आप लोग करते हैं तो वो पहले करिए। उसके बाद पूरा प्राणायाम, अगर पूरा उसका जो रहता है कंबाइंड जो, वो भी आप कर सकते हैं। और मैं डायरेक्ट ही कपालभाति से आज शुरू कर रही हूँ। तो ये जो है, इसमें बहुत जल्दी पेट तो आपका कम होगा ही होगा, डाइजेशन भी बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है ना, उन लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और साथ में मैं थोड़ा बहुत कोर एक्सरसाइज करूँगी पैरों के लिए। ये जो एक्सरसाइज है ये हम लोग के बेली फैट को भी कम करेगा, साथ में वेट लॉस में भी बहुत हेल्प रहता है। तो इस टाइप से देखिए, सांस खींचते हैं ना, जब हम अंदर लेते हैं सांस, तब हमको इस पैर को फोल्ड करना है। और सांस जैसे ही हम बाहर करेंगे, एक्सहेल करेंगे, तब हम पैर को छोड़ेंगे। तो ये थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके आपको बता रही, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए। तो इस टाइप से हाथ जैसे ऊपर कर रही हूँ, इस टाइप सांस अंदर खींचिए और सांस बाहर करते टाइम आप हाथ को नीचे करिए। तो बस इसी टाइप से सारे एक्सरसाइज अपन को करना है। और ये क्या है, बहुत अच्छा रहता है। इससे आप खुद ही देखिए पेट में आपके जोर पड़ेगा, तो आप खुद ही मतलब समझ सकते हैं कि बेली फैट तो इससे 100% कम होता ही होता है। और ये जो बटरफ्लाई पोज है, इसमें भी हमारा बेली फैट भी कम होगा और वेट लॉस में भी ये हेल्पिंग रहता है। तो बटरफ्लाई करने से क्या है कि जो लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी हमारी रहती है ना, यूरिन इन्फेक्शन रहता है, यूटीआई है, पीसीओडी है, ये सब चीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदा करता है। और ये जो मैं अभी कर रही ना, इससे पिंडलियों में बहुत फ़र्क पड़ेगा। वेरिकोज वेन्स के लिए मैं करती हूँ क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है वेरिकोज की, तो इसलिए मैंने ये सब एक्सरसाइज शुरू कर दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग को भी अगर वेरिकोज की प्रॉब्लम है, अगर बेली फैट है, कम नहीं हो रहा है और खाने का आप सोच रहे हैं कि ये छोड़ दें वो छोड़ दें, बिल्कुल कुछ मत छोड़िए। बस मीठी चीज़ें थोड़ा सा कम कर दीजिए। अगर आपकी एज 40 प्लस और 50 प्लस है तो, और उससे कम है तो आप मीठी चीज़ भी खाते रहिए। पर साथ में ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज रेगुलर आप करते रहेंगे ना, तो कुछ भी खा सकते हैं आप, तला वाला सब कुछ खा सकते हैं। आगे वीडियो में आप देखेंगे मैं पूरा भरमा भिंडी बना रही हूँ। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हम ये नहीं खा सकते। वेलकम टू माय ब्लॉग। राधे राधे। आज बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना रही हूँ, भरमा भिंडी, बहुत इजी तरीके से। तो चलिए आपको बताती हूँ मैं। आप लोग को जैसे बनाना हो तो बिल्कुल ये मत सोचिए कि बहुत टाइम लगता है, बहुत जल्दी बनता है। मतलब उसी का एक शॉर्टकट बताऊँगी मैं। टेस्ट एकदम बिल्कुल 100% वैसे ही आएगा जैसे भर के हम लोग बनाते हैं ना, वही टेस्ट आएगा, पर उससे आधे समय में ये बन जाएगा। भिंडी को जितना लंबा रखना है और लंबा रखना है, छोटा रखना है, ये आपके ऊपर है। और बस इसको अभी बीच बीच में मैं ऐसे चीरा लगाती जाऊंगी, ऐसे ऐसे करके सब में लगाऊंगी। एक हाथ में मोबाइल पकड़ा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये देखिए, ऐसे काटना नहीं है पूरा, बस चीरा लगाना है हमको, है ना। तो ये पूरे में मैं चीरा लगाऊंगी। और ये देखिए फ्राई करके रखा हुआ है और ये फ्राई हो रहा है। तो बस इसको सिंपल तेल में अपन को पहले फ्राई कर करके निकाल लेंगे। तो ये 70-80% आप तल लीजिए अच्छे से। थोड़ा सा ही बस बचना चाहिए, पूरा अच्छे से तल के निकाल लीजिए। और अलग से मसाला भी तल के हम लोग रख लेंगे। तो इसको भी मैं लगाऊंगी, इसको भी तलूंगी। और मसाले में अदरक, लहसुन, प्याज और हरी मिर्ची, बस ये 4 चीज़ों को डाल के जैसे हम लोग मसाला बनाते हैं ना, तेल में डाल के फ्राई करते हैं, बस वही करना है। और फिर बाद में दोनों को हम लोग मिक्स कर देंगे। कई जगह हम लोग जाते हैं, जिम भी जाते हैं, तो वो लोग काफ़ी चीज़ें, खाने पीने की चीज़ों को कम करते हैं कि आप ये मत खाइए वो मत खाइए। तो हम तो ये कहते हैं कि हम तो सब कुछ खाते हैं, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ आपको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ज़रूर ये बोलूँगी कि एक एज के बाद क्या, मीठा वगैरह हम लोग को नुकसान करता है, वो भी शक्कर वाला जो मीठा रहता है ना, वाइट शुगर, ये मीठा मतलब नुकसान करता है। ब्राउन शुगर आप ले सकते हैं और गुड़ आप खा सकते हैं, ये दोनों चीज़ों में कोई नुकसान नहीं है। तो बस
मैं ये कहूँगी कि सब कुछ खाने बिना खाए पिए और हम एक्सरसाइज करेंगे तो कब तक करेंगे? खाना पीना तो सब ज़रूरी है ना? सबसे मेन चीज़ जो है हम लोग के मतलब खाने का कैलोरीज़ को हमें कंट्रोल करना रहता है। तो कैलोरीज़ में क्या रहता है, बॉडी जो हमारी रहती है ना, वो मतलब फ़ैट बर्न करने में हेल्पफुल रहता है। तो जो प्रोटीन है वो तो हमको लेना ही लेना है। जैसे दूध हो गया, अंडा है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, चिकन है ना? तो ये सब चीज़ों से हमारा जो बेली फैट होता है ना, ये ज़रूर कम होता है। और जो फाइबर जैसी चीज़ होती है, अनाज है, सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें जो होता है, ये मतलब हम लोग के वेट लॉस में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो कहने का मतलब मेरा यही है कि आप सब कुछ खा सकते हैं। फल खा सकते हैं, अच्छी भरपूर सब्जियां खाइए, हरी सब्जियां खाइए, अनाज खाइए, सब कुछ खाइए। वेट लॉस भी होगा कम और बेली फैट जो है आपका, ये भी आपका 100% जाएगा। मैं तो ये कहती हूँ चावल भी खाइए। कई लोग बोलते हैं चावल मत खाइए, सब कुछ खाइए, कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक्सरसाइज करते रहना है। सब खाना भी है और एक्सरसाइज भी साथ में करना है। खुद ही आप देखना 1 हफ्ते 10 दिन में ही आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। पर ये नहीं कि एक्सरसाइज है करके अपन 5 मिनट कर रहे हैं और भाग रहे हैं, ऐसा नहीं। हमको आराम से बैठ के आधा घंटा 1 घंटे करना है। 1 घंटे आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं तो 15-20 मिनट से शुरुआत करिए। 10 मिनट 15 मिनट करिए कम से कम शुरू में। घर में ही हम लोग कर सकते हैं। और जो एक्सरसाइज आप लोग को बेली फैट अगर जल्दी कम करना है तो उसके लिए कुछ एक्सरसाइज ऐसे भी है, जैसे रनिंग है। रनिंग तो हम कर नहीं सकते हैं। साइकिलिंग हो गई, अगर हम साइकिलिंग नहीं कर सकते हैं, स्विमिंग है, ये सब मेरे बस की तो है नहीं स्विमिंग वगैरह। और सबसे मेन चीज़ मैं बता रही वो है ब्रिस्क वॉक। वॉकिंग तो हर कोई करता है, पर ऐसी वॉकिंग नहीं कि धीरे धीरे टहलने जा रहे हैं। ऐसे टहलने जाएंगे आप, रोज़ 1 घंटे भी आप टहलेंगे ना, पेट कम नहीं होगा। ब्रिस्क वॉक मीन्स थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा, स्पीड में। तो स्पीड में आप वॉक करके, आप खुद ही देखिए, स्पीड में आप जैसे ही वॉक करेंगे ना, आपके ये नीचे साइड, जो पेट के नीचे साइड होता है ना, उसमें फ़र्क पड़ेगा। तो ये ऐसे करते करते 1 हफ्ते में आप खुद ही देखेंगे, 15 मिनट 20 मिनट आप स्पीड वॉक करके आइए, आपका पेट है ना एकदम हल्का होने लगेगा। जैसे टाइट रहता है ना तो हल्का हो जाता है। हल्का होते होते धीरे धीरे करते करते क्या होगा, वो पूरी जो चर्बी होती है ना साइड की, वो सब कम हो जाएगी और धीरे धीरे पेट अंदर हो जाएगा। मैं जो नहीं छोड़ रही, मैं इसलिए आप लोग को भी यही चीज़ बताती हूँ। खाने पे देखिए मैं कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। हाँ, शक्कर अगर बोल दें कि कम कर लिए, मैं शक्कर कम कर सकती, पर टोटल शक्कर मैं अभी तक मैंने नहीं छोड़ा है। पूरी तरीके से मैंने शक्कर नहीं छोड़ा है। भले ही चाय में हम नहीं डाल रहे हैं, पर कुछ स्वीट है तो क्या हम खाते नहीं? क्या शक्कर से बनी हुई खाते ही हैं। तो वही चीज़ है, मतलब पूरी तरीके से कुछ भी चीज़ मैं नहीं छोड़ती हूँ, मैं सब कुछ खाती हूँ। बस हाँ, मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, थोड़ी मेहनत कर सकती हूँ, थोड़ा पसीना ही बहाना है ना हमको। सुबह भी वॉक कर सकते, शाम के टाइम भी आप वॉक कर सकते। मेन चीज़ रहता है कि थोड़ा सा पेट खाली होना चाहिए वॉक करते टाइम। और सुबह क्या खाली रहता है पेट, इसलिए सुबह के टाइम एक्सरसाइज भी बोलते हैं। कपालभाति वगैरह जब करते हैं ना, तो पेट एकदम खाली रहना चाहिए। पानी बस हम पी लें, 1 गिलास 2 गिलास पानी पी के कपालभाति करना शुरू कर दीजिए। तो उससे क्या है कि एक्सरसाइज जो भी आप मेहनत कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे।